रामविलास पासवान की विरासत की जंग लगातार तेज होती जा रही है। भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ चाचा पशुपति कुमार पारस ने मोर्चा खोल दिया है और इसे लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक हंगामा मच गया है। इसकी अगली कड़ी में आज पारस समर्थक पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके पहले चिराग पासवान ने कहा है कि पारस समर्थकों द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव पार्टी संविधान के खिलाफ है। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस पर कई आरोप भी लगाए हैं, जिनका आज वे जवाब देंगे। सब सदस्य हैं, सब लोग आए हैं। ऐसे हम लोग सब लोग फैसला मन से कर चुके हैं। कल तक है ना, उनसे बात हुई, सारे लोगों से बात हुई, सबसे संपर्क हुआ, सब लोग फैसला कर चुके हैं कि पार्टी का नेतृत्व चेंज करना है। उसी का बैठक है वो करें कि कैसे जब हम लोग चेंज कर चुके हैं, केवल मोहर माना है, मोहर मार चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी का जब निधन हो गया, एक भी बताइए, दिन को दिन बोलिएगा या रात बोलिएगा? दिन को दिन बोलिएगा। अभी हम बोलेंगे रात है, आप कहिएगा ये तो क्या हो रहा समझ में नहीं आया भैया। आप एक भी बताइए, जब हमारे गार्जियन पहले रामविलास पासवान जी थे तो कौन कार्यकर्ता मेरा भूखा है उस चेहरा से पहचानते थे? कौन कार्यकर्ता मेरा पानी नहीं पिया है तो देख कर पहचानते थे, उस दिल से जानते थे। और आपका विधायक पार्टी से जा रहा है, सांसद जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? एक व्यक्ति ने हमेशा विरोध होते रहा है, बात कभी नहीं करते। आया और पूरे दल और परिवार को बर्बाद कर दिया। एक बच्चा जानता है। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ चुके हैं और इसके अलावा हमारे साथ एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सबसे पहले शशांक, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी कि अभी जो सूरजभान सिंह के घर पर बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है? उसमें पारस गुट, देखिए अब सिर्फ लोजपा कहने से नहीं चलेगा, अब हम लोग को कहना पड़ेगा लोजपा पारस गुट और लोजपा चिराग गुट। तो जो सूरजभान सिंह के घर पे बैठक हो रही है और लोजपा पारस गुट की बैठक हो रही है और वहां पर लोजपा पारस गुट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज चुनाव होना है। कार्य समिति की बैठक है जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया है जो कार्य समिति के सदस्य हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं तमाम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो जिन लोगों को बुलाया गया है या जो लोग वहां पर हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज चुनाव करेंगे। इसी को लेकर ये कार्य समिति की बैठक हुई है, क्योंकि लोजपा पारस गुट ने पहले जो 5 सांसद उन्होंने एक अलग गुट बनाया और लोकसभा में मान्यता ली। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटाने की घोषणा कर दी और नए अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पे। लेकिन जो हमारी सूचना आ रही है, जो हमारे वहां से यहाँ पर हमारे साथ राजेश जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आपको क्या लगता है? पहले तो मैं इस बात से ऐतराज जाहिर कर रहा हूं कि आपने गुटों में लोक जनशक्ति पार्टी को देखा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ गुट नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और वही रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी का बागी कोई गुट हो सकता है, लोक जनशक्ति पार्टी का कोई अलग गुट नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी संविधान के तहत चलती है। पार्टी का जो संविधान चुनाव आयोग में जो वर्णित है, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी संविधान के अनुकूल चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो आहूत कर सकता है बैठक। पहले तो ये क्लियर करना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो जाएगा कोई। ठीक है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और इस बात से पूरी तरह बिहार की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। ठीक है सर, इसका जवाब मैं अपने संवाददाता से ले लेती हूँ। शशांक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कानून क्या कहता है? क्योंकि अगर संख्या बल की बात की जाए तो पारस गुट के पास 5 सांसद है।
देखिए, जो प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी बात में एक सच्चाई है। देखिए, पार्टी और संसदीय सांसद होना दो अलग अलग बातें हैं। जो ज्यादा सांसद जिनके साथ है, जरूरी नहीं कि पार्टी उनके साथ हो। कहीं ना कहीं जो पार्टी का संविधान है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव आयोग में पार्टी के संविधान को रखा जाता है, पहले से अपना बायलॉज दिया जाता है और वहां पर पार्टी रजिस्टर्ड होती है। तो ऐसे में जो पार्टी का संविधान है, पार्टी का बायलॉज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 5 सांसदों ने अलग गुट बनाया है, लेकिन पार्टी का जो संविधान है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम इंपावरमेंट देता है। पार्टी के 5 सांसदों ने एक अलग गुट बनाया है, जिसको मैं कह रहा हूं कि लोजपा पारस गुट। उन लोगों ने अपना गुट बनाया और उसका अध्यक्ष चुन रहे हैं। अब चुनाव आयोग के पाले में ये बात जाएगी कि आखिर असली राष्ट्रीय लोजपा कौन है। ये बात निश्चित रूप से जानी है, क्योंकि चिराग पासवान ने इन तमाम 5 सांसदों को निलंबित कर दिया है और इन 5 सांसदों ने अध्यक्ष पद से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को पदच्युत कर दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कानून इस पे क्या कहता है, आपने पूछ जानना चाहा। तो देखिए, कानून निश्चित रूप से जो पार्टी का बायलॉज है और पार्टी जिस बायलॉज के तहत रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, उस बायलॉज को चुनाव आयोग देखेगी और ये देखेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार क्या है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, या पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है जो वो कैसे काम करता है। इन तमाम चीजों को चुनाव आयोग उनके बायलॉज के अनुसार देखेगी और तय करेगी। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोजपा से एक धड़ा अलग हुआ है। वो धड़ा मजबूत धड़ा इसलिए कह सकते हैं कि उसमें 6 सांसदों में से 5 सांसद अलग हुए हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि सांसद और पार्टी दो अलग अलग चीजें हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपके पार्टी के साथ नहीं है, इसका मतलब पार्टी अलग नहीं हो गई। पार्टी अलग होने के लिए तमाम चीजों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय परिषद तय करती है कि अध्यक्ष चुनाव करती है और राष्ट्रीय परिषद के पास अधिकार होते हैं। बायलॉज के अनुसार अध्यक्ष को कैसे हटाया जाना है, ये भी उसमें महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो चिराग पासवान का दावा है पार्टी को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं सांसदों को लेकर नहीं। हो सकता है कि सांसदों ने अलग गुट बना लिया हो और उनको लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता दे दी हो, लेकिन जब पार्टी की बात आएगी, पार्टी का सिंबल किसके पास होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और पार्टी का सिंबल किसके पास होगा, ये जब ये नए अध्यक्ष चुनकर, यानी जो पारस गुट है वो अपना अध्यक्ष चुनकर जब पार्टी में क्लेम करेगी कि मैं असली लोजपा हूं और मुझे सिंबल अलॉट किया जाए, उस वक्त दोनों पक्षों को सुना जाएगा और तब निर्णय होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पार्टी का संविधान, पार्टी का बायलॉज क्या कहता है, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है, अध्यक्ष के पास अधिकार क्या क्या है, ये तमाम चीजों को देखेगी और निर्णय लेगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में एलजेपी में विरासत की जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें, चाचा वर्सेस भतीजे की जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें, शाम 5 बजे पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अब ये साफ हो जाएगा आपसे कुछ देर बाद कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।